हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनुपम आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का व्यापक अर्थ और कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा था, है ना। तो जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर कितने 8 शब्दों से मिलके बना है। COMPUTER ना, कैलकुलेशन, ऑपरेटिव मशीन, मैकेनिक, प्रोसेसिंग, यूजफुल, थ्रेसर्स, एक्सटेंसिव और रिसर्च, है ना। जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अबाकस पढ़ा और आपका नेपियर बोन्स के बारे में जानकारी ली, स्लाइड रूल के बारे में, और लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर पढ़ा, पास्कल का गणना यंत्र पढ़ा, है ना। और किसी को कुछ याद है क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जेकार्ड्स लूम, ठीक है। इस यंत्र का आविष्कार कब हुआ? एक कॉपी पेन ले करके आप बैठ जाइए अपने साथ में। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स लगे उसको आप नोट करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कहीं पर, किसी भी किताब में आपको एक ही जगह पे सारे नोट्स मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग जेकार्ड्स लूम के बारे में पढ़ते हैं। तो इस यंत्र का आविष्कार हुआ था आपका 1804 ईस्वी में। और जेकार्ड्स लूम के खोजकर्ता कौन थे? जोसेफ मेरी जेकार्ड्स। ये कौन थे? ये एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे, ठीक है। जेकार्ड्स लूम जो थे एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे। सॉरी, जोसेफ मेरी जेकार्ड, ये कौन थे? ये टेक्सटाइल इंजीनियर थे। इस मशीन की विशेषता क्या थी? कि नंबर 1 विशेषता ये थी कि पंच कार्ड के उपयोग से सूचना तथा निर्देशों को कोडित किया जा सकता था। कोडित मतलब कि चिन्हित किया जाता था, जाना जाता था, ठीक है। पंच कार्ड के उपयोग से निर्देशों और सूचनाओं को जाना जाता था। अगला है, पंच कार्ड में कोडित मतलब जो सूचना न होती थी तथा निर्देशों का एक समूह एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। जहाँ पे समझ में ना आए एक बार पॉज करके फिर से देखिएगा, और अगर कुछ ज़्यादा कमियाँ लगे या कुछ समझ में कुछ भी अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। होलेरिथ सेंसुस टेबुलेटर, इस मशीन का आविष्कार कब हुआ था? होलेरिथ सेंसुस टेबुलेटर का आविष्कार हुआ था अमेरिका में। कहाँ कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। इस मशीन के आविष्कारक कौन थे? हर्मन होलेरिथ। इस मशीन का आविष्कार किस कार्य के लिए हुआ? मेन हुआ है जनगणना के लिए, ठीक है। आपका पॉपुलेशन के कैलकुलेशन के लिए हुआ है, ठीक है। इस मशीन में विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। किसे? पंच कार्डों को। इस होलेरिथ सेंसुस टेबुलेटर के द्वारा क्या होता था? पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता, मतलब कि एक तरीके से चार्ज किया जाता था। होलेरिथ ने 1896 ईस्वी में स्थापित किया? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ये कुछ मशीन कुछ ऐसी थी इनकी, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। उपर्युक्त कंपनी 1911 ईस्वी में तब्दील हो गई। होलेरिथ सेंसुस टेबुलेटर में तब्दील हो गई 1911 में। कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी TCRC में किसमें में तब्दील हो गई? पहले ये क्या थी? जनगणना के लिए था। और क्या थी? होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर मशीन थी। और ये किसमें में कंबाइंड हो गई, तब्दील हो गई? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन में, ठीक है, CTRC में। आगे देखते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगे तो, और वैसे भी नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उपर्युक्त कंपनी की सफलता के बाद 1924 ईस्वी में इसका नाम बदलकर रखा गया। क्या रखा गया? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM, ठीक है।
IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसका पहले ये हॉलरिन सेंसस टेबुलेटर था, फिर उसके बाद कंप्यूटर टेबलेटिंग रिगार्डिंग मशीन हो गया, फिर उसके बाद फिर इसका नाम चेंज हुआ 1924 ईस्वी में, क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM हो गया। ठीक है, जैसे कि ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि IBM कब कब बनी, IBM मशीन का निर्माण कब हुआ, तो आप बता सकते हो 1924 ईस्वी में। ठीक है, अगला है उपर्युक्त कंपनी की मशीनें होती थी, कैसी होती थी, यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक होती थी। अगला है एटेनस ऑफ बेरिक कंप्यूटर, ABC कैसा था, कुछ ऐसा दिखता था ABC। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, ABC के बारे में क्या है। इस मशीन का आविष्कार 1937 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1937, 1937 में। इस मशीन के आविष्कारक कौन थे, इस मशीन के आविष्कारक थे डॉक्टर जानवी एटेनाशॉप तथा क्लिफर्ड बेरी थे। ठीक है, आगे है, यह कंप्यूटर आधार बना, किसका आधार बना, डिजिटल कंप्यूटरों के विकास का, जो आज के कंप्यूटर हैं उनके विकास का आधार बना। ठीक है, ये आपका जो एटेनस ऑफ ABC कंप्यूटर था वो आपके डिजिटल कंप्यूटरों का आधार बना। आगे हम लोग देखते हैं ENIAC जो आपका पहला कंप्यूटर बन करके तैयार हुआ, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं ज़्यादातर। ENIAC है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, ये देखिए, ये है ENIAC है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इस मशीन का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, इस मशीन का आविष्कार अमेरिका में 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके आविष्कारक कौन थे, H. आइकन थे। आप नोट करते चलिएगा, पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, आगे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ये कौन थे, H. आइकन कौन थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अगला है H. आइकन ने ENIAC से पूर्व 1942 ईस्वी में किसका निर्माण किया था, मार्क 1 का। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, मार्क 1 का निर्माण कब हुआ, तो आपका हुआ है 1942 ईस्वी में। आगे अगला देखते हैं, मार्क 1 को माना जाता है क्या, आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप, आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप माना जाता है। आगे देखते हैं यूनिवैक। यूनिवैक 1, इस कंप्यूटर का विकास हुआ, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। यूनिवैक का निर्माण कब हुआ था, 1951 में। यूनिवैक को कहा जाता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक को कहा जाता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट है, ये बहुत शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं CCC और C में। ठीक है, इस मशीन में इस मशीन का गुण है, क्या गुण है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण हैं। इस मशीन में कौन से गुण हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण हैं। यह प्रथम उपलब्ध कंप्यूटर था, किसके लिए था, व्यापारिक उद्योग के लिए, व्यापार के लिए था। यूनिवैक जो था आपका व्यापारिक उद्योग के दृष्टि से सबसे पहला कंप्यूटर था। ठीक है, तो आगे अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रारंभिक सब मतलब कि उसके बारे में जानकारी करते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं, कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो जहाँ आपको समझ में आया उसको नोट जरूर करते रहिएगा और अपने अधिक जानने वालों को आप शेयर जरूर करिएगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रारंभिक शब्द। नंबर 1 है डेटा, अव्यवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य जो प्रोसेसिंग के पहले की अवस्था है। साधारणतया इस डेटा को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। एक है जिसमें कि 0 से 9 तक के अंक आते हैं। ठीक है, अंकों का प्रयोग होता है। और दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल, एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है,
उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जैसे अल्फ़ा से एकदम क्लियर है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट ABC, जिसमें उसमें संख्याएं भी आती हैं, अल्फ़ाबेट भी आते हैं, नंबर भी आते हैं और चिन्ह भी आते हैं, ठीक है। उसको उसे कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल। ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूचना अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद परिणाम जो व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विशेषताएं। विशेषताएं कैसी क्या क्या हैं? गति, नंबर 1 है गति, स्पीड। वैसे तो सबसे तेज स्पीड किसकी है? कोई बताएगा हमें कमेंट करके? सबसे तेज स्पीड किस चीज़ की है, किसकी है? हमें कोई कमेंट करके जरूर बताइए। कोई एक जिसको भी पता हो कमेंट जरूर करिएगा। मनुष्यों की तुलना में कंप्यूटर में सबसे अधिक गति से गणनाएं या संभावित कार्य करने की क्षमता है। जहाँ कुछ एक गणनाओं को करने में मनुष्य हफ्तों लगा देता है, कुछ दिन लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है आपका वो कुछ ही सेकंडों में कर देता है ना। तुरंत डाला, तुरंत फटाफट कैलकुलेट करके दे दिया। अब आपके हाथ में भी कैलकुलेटर है, हर फ़ोन में कैलकुलेटर, फटाफट कैलकुलेट करके हर कोई भी चीज़ सर्च करनी है फटाफट मिल जाती है ना। तो इसका क्या है कि गति स्पीड जो है बहुत फास्ट है। आगे देखते हैं स्वचालित ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। इसमें एक बार डाटा इनपुट करने के पश्चात ये सभी तार्किक क्रियाएं स्वतः ही करके यूज़र को आउटपुट दे देता है। जैसे हमें कुछ चाहिए तो हमने कंप्यूटर में इनपुट किया, अपनी लैंग्वेज में ABC में लैंग्वेज में इनपुट किया और वो हमें क्या करके देता है, अब मैं अपनी 0 और 1 की भाषा में हमारा आउटपुट एकदम एग्जैक्ट दे देता है, ठीक है। एक स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है। अगला देखते हैं गोपनीयता, सिक्योरिटी। कंप्यूटर में डेटा को गोपनीय रखने के लिए एक पासवर्ड होता है। इसका यह लाभ है कि पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही कंप्यूटर में संग्रहित डाटा तथा कार्यक्रम को देख सकता है। बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में और किसी भी सॉफ्टवेयर में एक पासवर्ड बना सकते हैं आप, जिससे कि केवल आप पासवर्ड जिसको पता होगा वही खोल सकता है और हर कोई नहीं खोल सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। मैं बहुत सटीक में बता रही हूँ, बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आए तो अपने जानने वालों को ज़रूर बताइएगा, जिन्हें भी कंप्यूटर की बारे में जानकारी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर 4 है स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि कंप्यूटर में जो भी हम सेव कर देंगे वो सब कुछ सेव रहेगा। जब तक कि हम उसे डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ पर कंप्यूटर में सेव ही रहेगा। कंप्यूटर में उपस्थित डाटा की भंडारण क्षमता स्थायी होती है। यह तब तक अस्थायी नहीं हो सकती जब तक अस्थायी नहीं हो सकती जब तक कि यूज़र स्वयं ही डेटा को डिलीट ना कर दें, ठीक है। जब तक आप स्वयं डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपके कंप्यूटर में वो सेव रहेगा, स्टोरेज रहेगा। परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। पुनरावृत्ति, डिपिटेशन। कंप्यूटर एक ही बात को अगर आपको कॉपी करना है तो आप एक बार कॉपी करके आप 50 बार उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को एक ही बार निर्देश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार तथा न्यूनतम समय में कराए जा सकते हैं, कम से कम समय में कराए जा सकते हैं। अगला है विविधता, वर्सेलिटी। कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक कार्य भी एक साथ संपन्न किए जा सकते हैं। मतलब कि आप एक काम करते हुए भी दूसरा काम खोल सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं। मतलब कि ये कि जैसे आप गाने सुन रहे हैं तो गाने सुनते सुनते आप MS ऑफिस पे भी काम कर सकते हैं, गूगल पे भी काम कर सकते हैं, या गूगल के साथ में आप अपना MS ऑफिस भी खोल रखे हैं और पेंट भी खोल रखे हैं, कुछ भी मतलब कई सारे फोल्डर एक साथ खोल सकते हैं, कई सारे कार्य अधिक किए जा सकते हैं।
अगला नंबर है त्रुटि रहित कार्य। एक्यूरेसी, कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य त्रुटि रहित होता है। मतलब कि आप कुछ भी इनपुट करते हैं तो उसमें त्रुटियां दिखाता है। अगर उस गलती है आपके इनपुट में तो वो आउटपुट में आपको त्रुटियां दिखाता है। उसमें नीचे नीचे कुछ कुछ ऐसे 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 रेड कलर की ब्लिंकिंग लाइन आती हैं, ठीक है। कोई भी त्रुटि प्रोग्राम या डाटा में मानवीय त्रुटियों के कारण ही संभव हो सकती है। इस प्रकार कंप्यूटर में अनेक विशेषताएं हैं जो इसके अस्तित्व को और अधिक विस्तृत बनाती हैं। ठीक है, ये अब अगला है कंप्यूटर की सीमाएं। चलो हम लोग इसको बहुत ही फास्ट तरीके से देखते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हैं? कंप्यूटर की सीमाएं, अगर किसी कार्य को कुछ विशेषताएं होती हैं तो उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। बुद्धि, नॉन माइंड, मतलब कंप्यूटर के पास कोई अपनी बुद्धि नहीं, कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं कि आपने कुछ दिया है तो वो क्या सोचेगा। आपने कुछ इनपुट किया है तो कंप्यूटर क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो नो माइंडेड है, ठीक है। केवल आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार ही वो कार्य करता है। अगला है व्यवसाध्य माध्यम, एक्सपेंसिव मीडियम है, बहुत ही एक्सपेंसिव मीडियम है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन उनके प्रसार के साथ ही उनकी दरों में कमी भी हो जाती है। कमी भी हो जाती है। अगला है विद्युत पर निर्भर, लाइट पर डिपेंड होता है, डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये कंप्यूटर मशीन है और अगर आपके पास लाइट नहीं है तो ये मात्र डब्बे के समान होता है। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो जाहिर सी बात कंप्यूटर किसी काम के नहीं, ऑन ही नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। अगला है वायरस का खतरा, इम्यूनिटी टू वायरस। कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। जैसे आप कोई किसी दूसरे की पीडी या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाते हैं या फ़ोन लगाते हैं तो उससे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर ही खोल दिया हो, गूगल पे कोई सॉफ्टवेयर खोल दिया, कुछ ऐसा खोल दिया, कुछ डाउनलोड कर दिया तो उसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं जो कि कंप्यूटर को हैंग करने लगते हैं, ठीक है। अगला है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर डाउनलोड करके रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसकी आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।